अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्टार्ट करते हैं हम कि आपको इसके लिए सबसे पहले तो किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कोई ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह C++, C, जावा, अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये इन लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज आप यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि हम वर्ड्स से देखते हैं, आर्टिफिशियल क्या है, मसनूई, कि मैन मेड, और इंटेलिजेंस जहानत, कि ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी जो है कोई हमने बनाई है, मशीन बनाई है जो किसी इंसान ने बनाई है। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस बाय विच वी कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स। ठीक है, कि हम इससे क्या करते हैं, मशीन्स क्रिएट करेंगे जो क्या करेंगी, which can behave like human, think like human and able to make decisions। ठीक है, कि ऐसी हम मशीन्स बनाएंगे जो कि इंसानों की तरह ही सोचें, इंसानों की तरह ही वो वर्क करें। ठीक है, तो जो मशीन्स हैं उनके अंदर जो इंसान की खसूसियात हैं, सोचने की, समझने की और वर्क करने की, तो वहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई हो रही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, कि ऐसे सॉफ्टवेयर हमें चाहिए जहाँ पर कहीं पर ऐसा है कि इंसान वहाँ पर वर्क नहीं कर सकते, हम ऐसी मशीन्स बना देते हैं कि जिन एरियाज़ में जाकर इंसान वर्क नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, हम वहाँ पर मशीन्स बना दें, वहाँ पर मशीन्स के ज़रिए से काम कर रहे हैं। ठीक है, या ऐसे कम्प्लेक्स टास्क हैं कि आप कहते हैं कि बहुत सारे टास्क हैं कि ह्यूमन की बजाय वहाँ पर हम क्या चाहते हैं, मशीन काम करे और वो खुद ही सोच कर डिसीजन मेकिंग करे। ठीक है, कि यहाँ पर अब क्या करना चाहिए, किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह से एक्ट करना चाहिए, तो हम वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही नहीं है, बहुत सारी और जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, एरियाज़ हैं, तो वो भी उसके साथ रिलेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, सोशियोलॉजी है, मैथ उसमें यूज़ होती है। ठीक है, बायो यूज़ होती है। ठीक है, न्यूरो साइंस यूज़ होती है, साइकोलॉजी यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक्ट कर रही होती हैं, तो तब ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये नहीं है कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि कंप्यूटर साइंस, अब ये है कि इसके अंदर रीजनिंग, लर्निंग, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये सारे एरियाज़ भी इसमें कवर होते हैं। रीजनिंग क्या है कि आप देखते हो कि किस तरह से हमने काम को परफॉर्म करना है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मतलब जिस तरह से हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि आप जस्ट उनको बोलते हो। ठीक है, तो कोई भी आप क्यूरी वहाँ पर करते हो तो वो उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट फाइंड करके दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये सारी चीज़ें कि ये जो एरियाज़ हैं ये सारे मिलकर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, 2 टाइप्स, एक टाइप 1 और टाइप 2। अब टाइप 1 में क्या है, हमारे पास एक है स्ट्रॉन्ग एआई, एक है वीक एआई। अब स्ट्रॉन्ग एआई सबसे पहले देखें कि मशीन्स कैन एक्चुअली थिंक एंड परफॉर्म टास्क ऑन इट्स ऑन, कि वो खुद ही मशीन सोचेगी। ठीक है, खुद ही उसके बिहाइंड पे डिसीजन लेगी और परफॉर्म करेगी। जबकि वीक एआई में क्या होता है कि वन नैरो टास्क, कि कोई भी एक ही हमने उसको टास्क दिया है, वो बार बार उसी को ही परफॉर्म करेगी, कि अगर उसमें कुछ चेंजेस आ गई हैं तो वो इस काबिल नहीं है कि वो खुद ही डिसीजन लेकर उसमें से कुछ और तरीके से उसको परफॉर्म कर ले। टाइप 1 क्या है, ये किस बेस पर है, कैपेबिलिटीज़ की बेस पर, कि आपके पास जो मशीन्स है उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरह से वो उस काम को परफॉर्म कर सकती है। जबकि टाइप 2 क्या है, वो फंक्शनैलिटीज़ की बेस पर है। ठीक है, फंक्शनैलिटीज़ की बेस पर इस टाइप 2 में हमारे पास क्या आता है, रिएक्टिव मशीन्स हैं, लिमिटेड मेमोरी है, ठीक है, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। अब देखते हैं कि रिएक्टिव मशीन्स क्या होती हैं। दिस इज द वन ऑफ द बेसिक फॉर्म्स ऑफ एआई, इट डज नॉट हैव द पास्ट मेमोरी। ठीक है, रिएक्टिव मशीन्स के पास क्या है, हमारे उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो है उसी तक जो उसको प्रॉब्लम दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसी के अकॉर्डिंगली वो उसको सॉल्व करेंगे। जबकि लिमिटेड मेमोरी में क्या किया गया है, उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स इसकी एग्जांपल है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम किसी रूट से जा रहे हैं, अब हमें एक दफ़ा गए, हमें पता चला कि ये लंबा रास्ता है, तो हम अगली दफ़ा उस तरफ से नहीं जाएंगे, हम जो शॉर्ट
जो वे होगा हमें पता होगा, हम उसकी तरफ से जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस था कि अगर इस रास्ते से जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर इस रास्ते से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, और इसी तरह थ्योरी ऑफ माइंड कि इंसान की तरह ही उसके सारे वो चीज़ों को समझे कि क्या है, उस इमोशंस को समझे, बिलीव्स को, थॉट्स को, एक्सपेक्टेशंस को। ठीक है, तो ये इस तरह की मशीन्स होंगी। सेल्फ अवेयरनेस में वो क्या कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस में जिस तरह इंसान खुद को अवेयरनेस होती है हर चीज़ की, उस तरह की मशीन्स बनाएं। लेकिन अभी तक इस तरह की मशीन्स बनी नहीं है, तो वो कहते हैं कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की तरह जो है वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग ही बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, एआई के एडवांटेजेस अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर देखते हैं हाई एक्यूरेसी विद लेस एरर्स, कि आप मशीन्स के ज़रिए से जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें एरर्स के चांसेस बहुत कम हैं, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है कि जो उसको टास्क आपने परफॉर्म करने के लिए दिया है, जो फार्मूला सेट हैं उसी के अकॉर्डिंग ही वो फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद है हाई स्पीड। डेफिनेटली मशीन के ज़रिए से जो भी काम किया जाएगा तो ह्यूमन की निस्बत वो स्पीडी होगा। ठीक है, उसके बाद हाई रिलायबिलिटी, कि अब देखें ह्यूमन से चाहे वो एक्सपर्ट भी हो, एक काम उसने परफॉर्म किया, जब नेक्स्ट टाइम वही काम करेगा तो उसमें एरर्स आने के कुछ ना कुछ चांसेस हैं। जबकि मशीन्स में क्या है कि एक बार उसको जो हमने फार्मूला दे दिया, जो हमने प्रोग्रामिंग कर दी कि ये टास्क इस तरह से परफॉर्म होनी है, तो वो चाहे उसे जितनी दफ़ा वो टास्क परफॉर्म करवा ली जाए तो हमेशा रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, और फिर क्या है, यूज़फुल फॉर रिस्की एरियाज, कि कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पर ह्यूमन के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। सपोज वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, जहाँ पर ह्यूमन नहीं पहुँच सकते, नहीं काम कर सकते, वहाँ पर हम मशीन्स के ज़रिए से काम ले सकते हैं। ठीक है, डिजिटल असिस्टेंट, अब क्या है कि आपके पास क्या है, एक मशीन आपका एक असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल में हम अगर देखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं कि वो क्या करते हैं कि आपकी बिहेवियर को, आपकी जो क्यूरीज होती हैं उनको जज किया जाता है, उसकी बेस पर आपको उसी तरह की ही मटेरियल आपको डिस्प्ले किया जाता है, एड्स वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि हाई कॉस्ट, तो डेफिनेटली जब हम मशीन्स की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। ठीक है, और उसके बाद कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, तो जो हमने उसको एक स्पेसिफिक टास्क दी है, जो उसका एक एरिया है, उसी के अंदर ही मशीन जो है वर्क करेगी, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएगी। जैसे कि ह्यूमन होता है, वो सिचुएशन को देखता है, उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ ना कुछ अपने प्लान में चेंजेस कर लेता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर क्या है कि फीलिंग्स और इमोशंस नहीं है। ठीक है, तो मशीन्स में उस जो टास्क दी गई है उसने वो उसी तरह ही परफॉर्म करना है। उसने फील नहीं करना कि अब सिचुएशन क्या है, सपोज सर्जरी है तो उसने ये फील नहीं करना कि पेन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा। जो उसको सर्जरी के लिए जो उसको प्रोग्रामिंग की गई है कि इस तरह से सर्जरी करनी है, मशीन ने उसी तरह ही सर्जरी कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स। तो ह्यूमन क्या है, फिर मशीन्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या, नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी। तो जैसे जैसे हम मशीन्स के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, हमारी क्रिएटिविटी जो है वो कम होती जा रही है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे। फिर इसकी एप्लीकेशंस कि किन किन फील्ड्स में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे कि फाइनेंस है, डाटा सिक्योरिटी है, सोशल मीडिया है, ठीक है, रोबोटिक्स में है, ऑटोमोबाइल्स में, इंटरटेनमेंट में, ई कॉमर्स में, एजुकेशन में, मेडिकल में, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो फर्दर हम देखेंगे कि इसमें और कौन से टॉपिक्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।